अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कार एसी में जो ट्रिप करने का फंक्शन दिया जाता है इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कार एसी ट्रिप क्यों होता है, कैसे ट्रिप होता है, कौन से ऐसे सेंसर हैं जिनकी रीडिंग की बुनियाद पर ईसीएम ये डिसाइड करता है कि कार एसी ट्रिप होना चाहिए। अगर एसी बार बार ट्रिप होने लगे तब कहाँ मसले हो सकते हैं, और अगर एसी ट्रिप हो ही ना तब क्या मसला हो सकता है गाड़ी में। इसके अलावा ट्रिप होने के बाद एसी ऑटोमेटिक ऑन ना हो तो इस सूरत में कौन सी जगह मसला हो सकता है। तो सब टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसी ट्रिप होता कैसे है, यानी कौन से ऐसे सेंसर और कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एसी को सही वक्त पर ट्रिप करते हैं। जब कार एसी को ऑन किया जाता है तो एसी कंप्रेसर पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है और मैग्नेट फील्ड बनती है। मैग्नेट फील्ड की वजह से एसी क्लच एंगेज हो जाता है और एसी विंड से ठंडी हवा आना शुरू हो जाती है। लेकिन एसी कंप्रेसर के अंदर कुछ इस तरह के पिस्टन लगे होते हैं जो एसी गैस को कंप्रेस करके आगे कंडेंसर में भेजते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एसी लॉन्ग ड्राइव पर ऑन किया हुआ है और एसी कंप्रेसर मुसलसल चल रहा है तो एसी कंप्रेसर हीटअप होने लगेगा, जिसकी वजह से एसी कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, यानी एसी कंप्रेसर की रबर सील्स लीक हो सकती हैं। इसके अलावा एसी कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा तो कूलिंग लाइंस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस से नीचे यानी 0 सेल्सियस पर आ जाएगा और 0 सेल्सियस पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। तो अगर कूलिंग लाइंस पे बर्फ जमने की वजह से कूलिंग लाइंस में कुछ देर के लिए चोक हो जाएंगी तो रेफ्रिजरेंट की सर्कुलेशन रुक जाएगी और सारा प्रेशर एसी कंप्रेसर पर आ जाएगा। इन सब मसलों से बचने के लिए एसी में ऑटो ट्रिप का फंक्शन दिया जाता है, यानी एसी कंप्रेसर को बंद कर दिया जाता है। अब ईसीएम को कैसे पता चलेगा कि एसी को कब ऑन करना है और कब ट्रिप करवाना है। तो इसके लिए 3 सेंसर का डाटा लिया जाता है, जिसमें पहला सेंसर ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, दूसरा सेंसर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच और तीसरा सेंसर एवापोरेटर या कूलिंग लाइंस के साथ लगे थर्मोस्टेट वाल्व। ये तीनों सेंसर शामिल होते हैं एसी को ऑटो ट्रिप करवाने के लिए। तो पहले ईसीटी सेंसर की बात करते हैं। अगर एसी ऑन करने पर इंजन हीटअप हो रहा है तो ईसीटी सेंसर रीडिंग के मुताबिक एसी को ट्रिप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच एसी की हाई प्रेशर लाइन पर लगा होता है, जिसका काम एसी गैस का प्रेशर मेजर करके एसी किट या ईसीएम को सिग्नल भेजना होता है। अगर किसी भी वजह से एसी सिस्टम में गैस नहीं होगी तो हाई प्रेशर स्विच एसी को चलने नहीं देगा। इसी तरह एवापोरेटर की जाली बर्फ से या फिर किसी और वजह से चोक हो जाती है तो इस कंडीशन में एसी सिस्टम में एसी चलने के कुछ देर बाद एसी गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह हाई प्रेशर स्विच की रीडिंग की वजह से एसी को ट्रिप करवा दिया जाता है। नंबर 3, थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का काम ये होता है कि एवापोरेटर का टेम्परेचर ईसीएम को बताना। अब जैसे ही कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 1 डिग्री या 2 डिग्री तक पहुंचता है तब ईसीएम एसी कंप्रेसर को बंद कर देता है, यानी ट्रिप करवा देता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर 1 सेल्सियस से नीचे चला गया तो कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे ही कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर वापस 3 सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तब ईसीएम एसी कंप्रेसर को ऑन कर देगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब एसी बार बार क्यों ट्रिप होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मोस्टेट सेंसर की बात कर लेते हैं। नंबर 1, थर्मोस्टेट सेंसर का खराब होना, यानी वायर वगैरह का डैमेज होना या फिर इंटरनल मसला भी हो सकता है, तब एसी ट्रिप बार बार होगा या ट्रिप होगा ही नहीं। इसी तरह एसी फिल्टर के चोक होने से भी एसी ट्रिप होगा। इसके अलावा एसी ट्रिप ना करने की एक बहुत बड़ी वजह हीटर कॉइल का कंपार्टमेंट वो लूज या डैमेज होने की वजह से गर्म हवा एसी की कूलिंग कंपार्टमेंट में आएगी। एसी कूलिंग कॉइल्स का टेम्परेचर 3 सेल्सियस से नीचे नहीं आएगा और कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर एसी की बार बार ट्रिप करने की सबसे बड़ी वजह रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच है। अगर आपके पास एसी ट्रिप से रिलेटेड मसला आता है तो सबसे पहले आपने गाड़ी के एसी सिस्टम को स्कैन करना है। अगर इसमें कोड है रेफ्रिजरेंट सेंसर का तो इसके मुताबिक काम करें, अदरवाइज एसी सिस्टम में गैस का प्रेशर चेक करें। अगर कम या ज़्यादा गैस होगी तब भी एसी बार बार ट्रिप करेगा।
एसी सिस्टम में गैस को मेजर करने के लिए रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच जिम्मेदार होता है। तो अगर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच खराब होगा तो एसी या तो चलेगा ही नहीं या बार बार ट्रिप करेगा। 2 वायर वाले हाई प्रेशर स्विच की वायर्स को आपस में जोड़कर एसी को डायरेक्ट चलाया जा सकता है। 4 वायर वाले स्विच में भी 2 वायर जिनमें अर्थ करंट मौजूद है, इनको आपस में जोड़कर डायरेक्ट एसी चलाया जा सकता है और ये कंफर्म किया जा सकता है कि एसी स्विच में मसला है या कहीं और 3 वायर वाले रेफ्रिजरेंट प्रेशर हाई स्विच को बाईपास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अगर गाड़ी किसी भी वजह से हीट अप हो रही है तो इस सिचुएशन में एसी का ट्रिप करना नॉर्मल है, लेकिन अगर इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर रॉन्ग रीडिंग देगा ईसीएम को, तब उस कंडीशन में एसी बार बार ट्रिप करने लगेगा। इस कंडीशन में भी आप स्कैनर लगाकर इंजन कूलेंट टेम्परेचर और गाड़ी के कूलेंट के पाइप को हाथ लगाकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ठीक काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा एसी फैन या रेडिएटर फैन की मोटर कमज़ोर होने की वजह से भी सेम मसला आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट में देना